पप्पू यादव का कुछ नहीं बिगड़ेगा। पप्पू यादव माटी का बेटा है, कण कण में पप्पू है पूर्णिया के। कांग्रेस ने हमें बुलाया था, हम कांग्रेस के पास नहीं गए थे। पप्पू यादव जब ज्वाइन कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि कहीं किसी एक बड़े लीडर ने कंफर्म किया था कि अब आइए हमारी पार्टी में। उन्होंने कहा था ना कि जस्ट ज्वाइन। कुछ तो दाल में काला है। जब मुलायम सिंह प्रधानमंत्री बन रहे थे, वो भी एक यादव का बेटा था। वो कौन आदमी था जो मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया देश का? पूर्णिया से, सुपौल से आरजेडी नहीं लड़ी है आज तक। आज ऐसी क्या मजबूरी आ गई आरजेडी के पास? तो पहले मैं वाल्मीकि नगर की बात कर लेता हूं, जहां आप 20-25 हजार वोटों से चुनाव हारे थे। आज वो राजद के खाते में क्यों चला गया? बेतिया में कौन सी ऐसी तैयारी थी? पिछली बार आप मोतिहारी लड़ लिए, आज बेतिया भेज दिए। आप लोग चुनाव लड़, महागठबंधन के जो घटक दल हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं या किसी टूर पर हैं? ये सवाल है। बिहार में महागठबंधन को लेकर सीट शेयरिंग का जहां तक मामला था, प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा महागठबंधन के घटक दलों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सूचनाएं जारी कर दी गई है। कांग्रेस के खाते में 9 सीट, आरजेडी के खाते में 26 सीट, तो वहीं लेफ्ट के खाते में 5 सीट आया है। हम चर्चा करेंगे पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर के, चूँकि हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान जुड़े हैं पप्पू यादव के बेहद करीबी और पूर्व में जो जन अधिकार पार्टी थी, जन अधिकार पार्टी के कदावर नेता, पूर्वी चंपारण जिले के एक चमकते हुए सितारा, चर्चित चेहरा, जिला में हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं, राणा अभिजीत सिंह जी हैं। बात करेंगे पप्पू यादव को लेकर के, क्योंकि पप्पू यादव के बेहद करीबी हैं और हमेशा पप्पू यादव के साथ ये दिखते हैं। सर, अब तो महागठबंधन के द्वारा सीट शेयरिंग को लेकर के घोषणा कर दी गई है। जहाँ तक पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की सीट की बात है, वो राजद के खाते में चली गई। अब क्या होगा? पप्पू यादव जी आपके बेहद करीबी हैं, अब उनका क्या होगा? क्या करेंगे पप्पू यादव जी? देखिए, हमें ये समझना होगा कि आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखा है, जिसपे कि 26 सीटें आरजेडी, 9 सीटें कांग्रेस और 5 वाम दलों को दिया गया है। आप इन सीटों को जब आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा आपको कि कांग्रेस के साथ जो हुआ है, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है हिंदुस्तान की, और कांग्रेस के नेतृत्व में आप भारतीय जनता पार्टी को भगा सकते हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी को आज भारत से हटाने की जो तैयारी चल रही है 2024 में, कहीं ना कहीं आज जो निर्णय लिया है महागठबंधन ने, वो दिखाता है कि वो कमज़ोर कड़ी है। जो 9 सीट कांग्रेस को दी गई है, वाल्मीकि नगर, यहीं मैं, क्योंकि मैं चंपारण में बैठा हूं, तो पहले मैं वाल्मीकि नगर की बात कर लेता हूं, जहां आप 20-25 हजार वोटों से चुनाव हारे थे। आज वो राजद के खाते में क्यों चला गया? बेतिया में कौन सी ऐसी तैयारी थी? पिछली बार आप मोतिहारी लड़ लिए, आज बेतिया भेज दिए। आप लोग चुनाव लड़, महागठबंधन के जो घटक दल हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं या किसी टूर पर हैं? ये सवाल है। कभी भी पूर्णिया से, सुपौल से आरजेडी नहीं लड़ी है आज तक। आज ऐसी क्या मजबूरी आ गई आरजेडी के पास? क्या एक विधायक को तोड़ देने से जदयू के आपके तो 4-4, 5-5 टूट के चले गए ना? जी जी। क्या आपके एक विधायक के तोड़ देने से जो एक सीट पूरे बिहार में पूर्णिया कंफर्म मानी जा रही थी, ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं। कुछ तो दाल में काला है। जब मुलायम सिंह प्रधानमंत्री बन रहे थे, वो भी एक यादव का बेटा था। वो कौन आदमी था जो मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया देश का? और आज जो पप्पू यादव के साथ किया गया है, पप्पू यादव का कुछ नहीं बिगड़ेगा। पप्पू यादव माटी का बेटा है, कण कण में पप्पू है पूर्णिया के। 198 पंचायतों में हम लोग 7 लाख लोगों से पिछले 6 महीने में मिल चुके हैं। प्रणाम पूर्णिया में 22 से 23 हजार किलोमीटर का हमने वहां चक्कर लगाया हुआ है। हर एक पंचायत में, हर एक वार्ड में हमारे लोग खड़े हैं। वो दल के लोग नहीं हैं, वो पप्पूवादी लोग खड़े हैं। तो क्या माना जाए, पप्पू जी कांग्रेस के बागी हो जाएंगे कि क्या करेंगे? देखिए, ये निर्णय अभी मैं यहाँ से मैं भी पूर्णिया ही जा रहा हूँ। शीर्ष नेतृत्व इसके ऊपर फैसला करेगी। अभी तक हम लोगों ने कांग्रेस के ऊपर छोड़ा हुआ था। कांग्रेस ने हमें बुलाया था, हम कांग्रेस के पास नहीं गए थे। पप्पू यादव जब ज्वाइन कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि कहीं किसी एक बड़े लीडर ने कंफर्म किया था कि अब आइए हमारी पार्टी में। उन्होंने कहा था ना कि जस्ट ज्वाइन। मुझे किसी ने कहा है कि जस्ट ज्वाइन कर लीजिए कांग्रेस पार्टी को, तो आज उस नेता को समझना चाहिए। मैं पुनः कहता हूं, आप मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं कि मोदी को बिहार में जिताने के लिए ये गठबंधन है,
ये तय अब जनता को करना होगा, ये सोचना होगा।